आपको आपने कहा ना कि बैक टू बैक जाना है हर दुनिया की हर इंसान को बैक टू बैक जाना पड़ेगा। जो ये समझ रहे हैं ना अपने आप को तुर्रम खान, उनको सबको बैक टू बैक जाना पड़ेगा। तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अब इसको छोड़ के और पुराने जमाने में चले जाना लौट के, वो थोड़ा सा स्वामी जी मतलब कम जचता है, समझ में कम आता है कि अब ऐसा क्या हो पाएगा। नहीं, आप बताओ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले आपने बचपन से सुना होगा कि भाई सूर्यास्त हो गया, अभी तक घर नहीं आया। कोई भी मान लो घर के कोई बाहर बड़े बुजुर्ग बाहर जाते थे तो क्या सोचते थे, सूर्यास्त से पहले लगभग आ ही जाते थे ना, संध्या से पहले घर। एक कल्चर था ना, सिस्टम था ना। था। और अब क्या सरकार क्या ऑर्डिनेंस पास कर रही है, भाई शाम को रात्रि में 9 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, सुबह 7 बजे से पहले नहीं निकलेगा। भाई ये सिस्टम क्या है भाई, ये किस सिस्टम भाई क्यों बन रहे हैं? अरे प्रकृति संकेत दे रही है। ये सारा सिस्टम दे रहे हैं, क्योंकि कुरापाती आदमी तो कुरापात करता ही करता है। और कुरापातियों ने ऐसा कुरापात किया है कि अब वो ना खाते बनता ना निगलते ना उगलते। तो ऐसी व्यवस्था बना दी है, तो हम उस भ्रष्ट व्यवस्था का पार्ट क्यों बने? मेरा सिर्फ कहना इतना सही है, क्योंकि हमको करना सब ठीक है। जिसकी संतान है, जो बच्चे हैं, उनको बाल्यकाल से अपना स्वधर्म और सब शिक्षा दी जाए, विद्या दी जाए तो कोई बात नहीं। डिफेंस जाने वाले डिफेंस जाएंगे, जो डिपार्टमेंट संभालने वाले वो संभालेंगे, सेवा करने वाले वो करेंगे, सब अपना अपना अधिकार क्षेत्र अपना बचपन से समझ लेंगे। तो ना तो वो बेचारे उस महत्वाकांक्षा के शिकार होंगे, ना उनको वो समस्या आएगी, ना जीवन में कभी ऐसा डिप्रेशन आएगा, कोई कारण ही नहीं बनेगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक तो अति महत्वाकांक्षा खत्म होनी चाहिए और एक उसमें संस्कार बीच में जुड़ने चाहिए। हाँ, अति महत्वाकांक्षाएं सुधार की आवश्यकता लगती है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि अति महत्वाकांक्षाएं, उनको कोई विज्ञान होगा तो वो खत्म कर पाएंगे ना। जैसे आपने कहा मन बड़ा बलवान है साहब, मैंने देखा है ये बड़ी खतरनाक है, ये तो वैसे ही करता है। तो वो खुद तो सीखना नहीं चाहते, अब बुढ़ापे में उनको सिखाए कौन? वो तो बहुत जरूरी है स्वामी जी, वो तो बहुत जरूरी है। उसी का कारण सारा डिप्रेशन, बीमारी, सब कुछ होती हुई अनहैप्पीनेस, वो तो सारा ये इसी का कारण है। हाँ, नहीं बात बिल्कुल क्लियर है। तो उसी में अगर थोड़ा ज्ञान दे दिया जाए, थोड़ा समझा दिया जाए, तो लाइफ थोड़ी लोगों की सुकून भरी हो सकती है। संस्कार जीवन जीना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी ठीक नहीं है। बाकी तो सेवा में तो कुछ ना कुछ करनी है। भगवान ने जन्म दिया है तो संसार में काटने के लिए भी इतनी सारी चीजें बनी है, तो ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेवा में लोग लगेंगे, कुछ अध्ययन में लगेंगे, कुछ अध्यापन में लगेंगे, कुछ सूत्र वाला काम करेंगे। नहीं, वो सारी सेवा ही है। संस्कार के साथ हो जाए, संस्कार के साथ हो जाए तो थोड़ा सा मन थोड़ा सा कहीं लोगों के साथ ठीक ठाक हो जाए तो बात लाइन पे आ सकती है। अब बात क्या है कि जिन्होंने, जैसे मान लीजिए कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, अब उन्होंने वो जिंदगी जी ली है और जो अपने जीवन का कॉम्प्लेक्स है वो क्रिएट हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि नहीं, मेरे तो बच्चे जो ऐसे हैं ना, उनको मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बना दूंगी, ऐसा कर लूंगी, हैं। तो अब वो क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो अब इसी के बहाने जीऊंगा, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप कह रहे हो कि ठीक है वो होना चाहिए, लेकिन संस्कार देगा कौन, कैसे दिए जाएंगे? भाई संस्कारहीन, वो लाइन बहुत जरूरी है आज की तारीख। हाँ, नहीं तो आप देखो, अभी तो कुछ समय नहीं आया है, आने वाले 25 साल बाद देखना आज एम्प्लॉयमेंट का रेशो कितना है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर ये क्रांति बनेगी, वापस काटा मारी होगी, फिर काटा मारी होके फिर वापस बैक टू बैक चले जाएंगे हम। जाना तो अल्टीमेटली सतयुग में ही है। हाँ, तो ये सब होगा। नहीं, कहने का तात्पर्य नहीं, सतयुग तो पता नहीं कब आना है। प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाएगी, लोगों में कुछ मति आएगी, कुछ चीजें जो व्यवस्था जिनको समझ रहे हैं वो सब तहस-नहस हो जाएंगी, फिर मति आएगी लोगों में ठीक ठाक। आना तो अल्टीमेटली घूम के वही है। हाँ, तो वही बात है, बाई फोर्सली आओ या विलिंगली आ जाओ, इच्छा से आ जाओ ना। भाई लाइन पे तरीके से आ जाओ, भाई क्यों फालतू में से उत्पात मचा रहे हो? प्रकृति को तो सबको लाइन पे लाना आता है, वो तो अपने आप ले आएगी। तो जब प्रकृति का प्रकोप होगा तो आप अपने आप आ जाओगे, हैं। बिना प्रकोप के आ जाओ तो क्या बड़ी बात है? आप विलिंगली आना कैसे संभव है श्री गुरु जी? जैसे मान लीजिए कोई कहावत है, कोई किसी के समझाने से नहीं समझता, टक्कर आके अपने आप अकल आ जाती है लोगों को, ये कहावत है। हाँ, वो तो खैर है ही। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्वयं समझ सकता है उसको समझना चाहिए, हैं। इसलिए तो हम किसी को थोपते नहीं है कोई बात,
किसी की इच्छा हो तो समझे। आज भी हमारे पास फ़ोन आया था कि आप थोड़ा उनको भी कह दो ना, वो भी आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा मैं क्यों कह दूँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा। हाँ, हमारे यहाँ जो मिसेज बिल्लू बना के जो ये पृथ्वी सिंह जी की मिसेज हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, इन्होंने भी खूब कहा कि उनको कह दो। अपन क्यों कहेंगे, नहीं कहते, किसी को नहीं कहते भाई। हम तो जो शरीर के संबंधों को नहीं कहते तो किसी और को क्यों कहेंगे, क्योंकि शास्त्र का निषेध। हाँ, क्योंकि क्या है कि शास्त्र में कुछ विधान दिया किसको कहना किसको नहीं कहना। तो जिसको जिज्ञासा ही नहीं है तो क्या कहना किसी को। जिज्ञासा भी यथार्थ जिज्ञासा हो तो कुछ कहना किसी को, तो वो काम करेगी, अन्यथा तो ऊपर से जाएगी वो। देखो जैसे हम एक कहावत है ना कि करप्शन लोगों के दिमाग में खून खून में रम गया, निकलना बड़ा मुश्किल है, ये कहावत चल रही है आजकल हमारे यहाँ पे। ऐसे ही लोगों के दिमाग में ये पैसा, नौकरी, अति महत्वाकांक्षा, सब कुछ यही है जीवन में, और कुछ है ही नहीं है जीवन का। ध्येय भी यही है, लक्ष्य भी यही है, और इसके पीछे लोग अंधे हो रखे बिल्कुल। और दूसरी बात उनकी समझ में आती नहीं, यार क्या बकवास कर रहा है, देश कैसे चलेगा, प्रोग्रेस कैसे होगी, पीछे रह जाएंगे, ये दुनिया बनाना जमाना, ये सारी बात लोगों के दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है। इनको निकालना मतलब समझो कि पटा पैदल जाने के बराबर है। अब वैसा कल आ जाए, किसी को टक्कर लग के कुछ हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी ऐसे समझा के आना तो खुद ही कोई मति बदल दे किसी की तो कृपा हो जाए थोड़ी बहुत सब की। तो भाई कोई ऐसे आदमी को ऐसी बातें बताओ तो बोल रहे क्या बकवास करते, ये मेंटल स्टेट है। हाँ, नहीं वो है लोगों का है। अपने को बात वही है कि हमें तो सिर्फ अपना सिस्टम देखना है। अपना सिस्टम हम देखने के लिए स्वतंत्र हैं और उसको बनाने के लिए हम समर्थ भी हैं। तो अपना बना लेंगे तो अपना बन के मैंने कहा ना, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, तो वो समाज में एक क्रांति बन जाती है। जब समाज देखता है यार ये तो सुखी हो गया है सदा के लिए, ये तो दुखी होता ही नहीं है, तो वो सोचता है यार मेरे को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दुखी तो हर इंसान बैठा है, सुखी तो कोई नहीं है। तो जब सुखी कोई है ही नहीं तो उसको लगता है कोई सुखी समाज में हो तो शायद मैं उस राह को पकड़ लूँ। तो अभी तो हमारे पास में वही एक कैरेक्टर ही नहीं है कि वो उस किसी को फॉलो कर सके। तो जब हम कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो फॉलो करने लग जाएगा। आज हर आदमी पूछता है, हाँ बेटे को कहाँ MBA करा रहे हो, कहाँ, अरे कहाँ इसको, अच्छा। अरे एक बात करने का आधार ही यही है सिर्फ कि इसको कहाँ क्या पढ़ा रहे हो। जो हम लोगों ने ABCD का गए ऐसे फ्री में पढ़ लिया 2 पैसे 4 पैसे में, आज लोग 8-8 हज़ार 10,000 महीने के दे रहे हैं उन्हीं चीजों को पढ़ाने के लिए। स्टेटस सिंबल बन गया है। अच्छा आपका बच्चा तो उसमें पढ़ रहा है, कितनी फीस है? 4,000। अच्छा हमारा तो उसमें पढ़ रहा है 10,000 है। हाँ, इसका मतलब हमारा स्टेटस अब है नहीं। ये सारी हमारे समाज की मेंटल स्थिति है। नहीं, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरे जो गूगल बॉय कौटिल्य पंडित जो हैं, जब वो आए तो वो क्या बात हुई उनसे, तो वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए प्ले स्कूल के बच्चे की फीस है। कहने मतलब बताओ, 20 लाख रुपए प्ले स्कूल के बच्चे की फीस है। तो ये सब मानसिक विकृति का कारण है, अहम कोशी है, लोकेशना है, और इसी को लोग सुख समझ रहे हैं। बस चक्कर ही है सारा खेला। नहीं, तो इसलिए हमको कड़वी बात कहने में, और भाई भलाई कड़वी से होगा। अब दवाई मान लो, कोई भी दवाई आज तक कितनी दवाई मीठी होती है, और क्रिटिकल पोजीशन में तो कोई दवाई मीठी नहीं। आप उस कड़वेपन को कब तक बचा के रखोगे? वो तो लास्ट की कड़वी लगेगी आज के दिन। अच्छा पहले लग जाए, इससे अच्छा आदमी जो कड़वी को डाइजेस्ट कर लेगा वही कहीं खाने की कोशिश करेगा। नहीं तो पहले मीठी करके बाद में कड़वी लगे अपने आप छोड़ देगा खानी, बोल रही है नहीं खानी जी। वो तो कोई बात नहीं कि कड़वी है तो कोई बात नहीं, पहले ही पता लग जाए कड़वी है, खानी है तो खानी तो अलग है। यही है स्थिति। तो इसलिए हम सिर्फ हमारा स्वधर्म देखें, बाकी को कोई बात नहीं, अपने आप समाज देखेगा अपनी अपनी, और स्वयं से ही समाज बनता है। जब स्वयं बन जाएंगे तो समाज बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है।